हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, कल जो जेकेपी बॉयज़ का रिटन टेस्ट हुआ था बॉर्डर बटालियन का, उसकी आंसर की कल आई। लेकिन उसमें बहुत सारे दो चार लगते हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर जो है वो गलत दिए हुए हैं, यानी कि आंसर की में गलत दी है। डिपार्टमेंट वालों ने जो आंसर की अपलोड की है उसमें हमें गलतियां नजर आ रही हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था, उसका आंसर एनीमिया था, उन्होंने कुछ और दिखाया है। एक क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस सी, उसका आंसर था, उन्होंने कुछ और दिखाया है। लोकसभा की सीट जो है उन्होंने कुछ और दिखाया है। कोई एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत था, लेकिन उन्होंने आंसर वहां पे कुछ और दिखाया है। तो ये जो क्वेश्चन है इनके लिए आपको अब रिप्रेजेंटेशन डालनी पड़ेगी, मेल डालनी पड़ेगी कि कहाँ पे मेल डालनी है, किसको मेल करना है। डिपार्टमेंट ने वहीं से आपको दिया हुआ है ये मेल, phqjk@jkpolice.gov.in, इस पे आपको मेल भेजनी है। अब फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं आपको समझा दूंगा कि फॉर्मेट फिल कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपको प्रिंट निकालना है। आप प्रिंट निकालिए, किसी कंप्यूटर के पास जाइए, कंप्यूटर वाले के पास जाइए, इसका प्रिंट निकालो। और प्रिंट निकालने के बाद आपको कैसे फिल करना है, देखिए ये वाला है ना, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सीरीज, ये जो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि आपको कौन सी सीरीज थी। ठीक है, आपको कौन सी सीरीज थी, ए सीरीज आई थी, बी सीरीज आई थी, सी थी या डी थी। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, मान लीजिए आपकी ए सीरीज थी। ठीक है, फिर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर, डिटेल्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है आंसर की में गलत दिखाया गया है, या ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो पेपर में ही गलत था। जो क्वेश्चन पेपर में गलत था क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर लिखो, या जो आपका आंसर की है, आंसर की में कौन सा, किस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है वो आपको लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत है, तो आपको यहां पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है। फिर आपको बताना है कि आंसर की पे जो डिपार्टमेंट ने आंसर की अपलोड की है उस पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आप बता रहे हैं कि ये गलत है, तो लेकिन आपको लिखना है कि आंसर की जो है उन्होंने क्या दिखाया इसका राइट आंसर। मान लीजिए उन्होंने पार्ट बी दिखाया है, लेकिन इसका पार्ट सी आंसर है। ठीक है, मान लीजिए जो आंसर की वाले हैं उन्होंने आंसर की पे बी लिखा हुआ है इसका सही जवाब, लेकिन हमें पता है बी इसका गलत है, इसका सी सही जवाब है। तो अब आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है ब्रीफ रीजन फॉर कंटेस्टिंग द क्वेश्चन, यानी कि आप इस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन क्यों डाल रहे हो। ठीक है, आपको यहां पे लिखना है आंसर इन आंसर की इज रॉन्ग द मेंशनड, ऐसे लिखना आप। ठीक है, आप ये लिखना द आंसर मेंशनड इन आंसर की इज रॉन्ग, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए वो जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत था ना, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन गलत था, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन वाज रॉन्ग, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, फिर है अल्टरनेट आंसर सजेस्टेड बाय कैंडिडेट। देखिए मैंने आपको यहां पे क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर की पे बी दिखाया गया है। अब आपको अपना अल्टरनेट आंसर देना, आपको यहां पे लिखना है कि सी जो है वो इसका सही जवाब है, या अगर डी पार्ट सही था तो फिर आपको यहां पे लिखोगे कि डी पार्ट सही था, यानी कि यहां पे आपको आप बताना है कि कौन सा पार्ट इसका सही था, यहां पे वो फिल करोगे। फिर सोर्स ऑफ अल्टरनेट आंसर, यानी कि आपने अपना आंसर कहां से लाया। ठीक है, हमने गूगल से लाया, हमने गूगल पे भी पढ़ा है एनीमे इसका सही जवाब है, हमने अरिहात पे भी पढ़ा है, हमने ल्यूसेंट पे भी पढ़ा है, या कोई जो यूपीएससी लेवल की भी अगर कोई बुक होगी उसका नाम भी अगर मेंशन करोगे चलेगा। ठीक है, किसी भी बुक का, यहाँ दिशा पब्लिकेशन, किसी भी बुक से आप यहाँ पे 2-4 आप लिख सकते हो। ठीक है, सोर्स में आप 2-4 लिख सकते हो। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हो, अगर आप अपने एक्सप्लेनेशन जो है, अपने आंसर जो है उसको एलाबरेट करना चाहते हो तो फिर वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए ये कॉलम आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, ये कॉलम जो है ना बढ़ा भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट पे आपका सिग्नेचर, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, पेरेंटेज लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, रोल नंबर और अपना मोबाइल फोन नंबर लिखना है। ठीक है, अब आ गया समझ में। यहां पे लिखना है कौन सी सीरीज थी, यहां पे लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है गलत था, या किस क्वेश्चन का आंसर की में गलत था। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 था, फिर नीचे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 13, फिर 14, ऐसे ही। ठीक है, तो आंसर की पे इनका आंसर क्या लिखा गया है, 11 का ए पार्ट था, 13 का बी पार्ट था, 14 का सी पार्ट था। ब्रीफ आंसर फॉर कंटेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 1 द स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। ठीक है, द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन पेपर वाज रॉन्ग, या द क्वेश्चन वाज रॉन्ग। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका क्या रीजन है, इसके लिए आप क्यों रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हो, बिकॉज ऑल ऑप्शंस वर रॉन्ग, या आप ऐसे लिखोगे आंसर की हैज मेंशनड रॉन्ग आंसर। ठीक है, सी का भी आंसर की हैज मेंशनड रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यहां पे फिर अल्टरनेट आंसर में क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 को आप ऐसे ही फिर छोड़ोगे। ठीक है,
तो बी का आप फिर क्या लिखोगे कि इसका डी पार्ट सही है। 14 क्वेश्चन नंबर का लिखोगे आप इसका सी पार्ट सही है, जो सही होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आप घबराइए मत, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा, 7051578223 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। घबराइए मत, देखिए मैं आपके साथ हमेशा रहूं, और इसके आगे भी अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि ये जो 2-4 मार्क्स आपको अगर मिल जाएंगे, इससे आपकी सिलेक्शन और आपकी रैंक पता नहीं कितनी आगे आ जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।